मुझे एक गजीदा फ़रूकी से रिलेटेड एक वीडियो थी, वो बहुत ज़्यादा डीएम आई और मुझे लोगों ने कहा कि देखें देखें ये गजीदा फ़रूकी किन लोगों के साथ बैठी हुई है। पता नहीं, बाद लोगों ने टाइटल दिया हुआ था कि कोई ड्रिंक कर रही हैं, कोई लिख रहा था कि ये फैसल के साथ बैठी हुई है। मैंने जब उस वीडियो को एक दफ़ा देखा, फिर 2 दफ़ा देखा, फिर 3 दफ़ा देखा, मैंने कहा कि इस वीडियो में क्या है ऐसा? कुछ बडीज़ बैठे हुए, कुछ कोलीग्स, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ बैठे हुए और ये आपस में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है। ना यहाँ पे मुझे कोई ग्लास पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ना ही मुझे कोई इस किस्म की इस वीडियो में कोई वाहियात किस्म की कोई भी चीज़ नज़र आ रही है। सो माय पार्टनर कहा कि बिल्कुल ये तो ऐसी ही वीडियो है कि आप अपने किसी कोलीग्स के साथ बैठी हुई हो, आप कहीं गए हुए हैं, किसी के साथ बैठे हुए हो और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप लोग फ्रैंक हैं एक दूसरे के साथ और वो बात हो रही है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ इसलिए कि गजीदा फ़रूकी आप लोगों को लगा होगा कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बिला वजह से गजीदा फ़रूकी के ऊपर बैश करना शुरू कर दूंगी, उसको क्रिटिसाइज़ करूंगी। ये बिल्कुल भी कभी भी किसी को भी बिला वजह क्रिटिसाइज़ करने का कतन कोई शौक़ नहीं है, चाहे मैं किसी को पसंद करूं या ना पसंद करूं। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे किसी की राय को टिल्ट करती है, या हो सकता है कि माजी में मेरी और उसकी किसी की अच्छी ना बनी हो, तो मैं सिर्फ इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ करूं क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है वीडियो। तो मुझे गजीदा फ़रूकी की ड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, मुझे वहाँ पर बैठे हुए लोगों की ड्रेसिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, मुझे वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने कोई बेहयाई करते हुए नज़र नहीं आए, मुझे गजीदा फ़रूकी कोई बेहयाई करती हुई नज़र नहीं आई, मुझे वहाँ पर कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आया कि खुदा न खास्ता जो है वो इस्लाम ख़तरे में पड़ गया हो। हाँ, वहाँ पर कुछ लोगों के नाम से मंसूब करके शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोगों ने, उनके सहाफ़ियों ने उनके गजीदा फ़रूकी के लिबास पे भी तनकीद का निशाना बनाया, विच इज़ लाइक बकवास था टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो गजीदा फ़रूकी नॉर्मल जीन एंड टी शर्ट में थी और उसमें कोई ऐसा लुच्चेपन नहीं था जो मैं कहूँ कि ओ माय गॉड, बल्कि शी इज़ लुकिंग वेरी नाइस। आई थिंक उन्होंने डाइट की हुई है और अपना वेट भी काफ़ी लूज़ किया है, तो उन्होंने मेंटेन किया अपने आप को और उसके लिए मुझे गजीदा फ़रूकी को जो है क्लैप करना है। और दूसरी बात कि जिन साहब का नाम लेके उस वीडियो के अंदर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, कि शायद कहा जा रहा था कि जिसको इमरान खान साहब पास में डर्टी हैरी कहते थे, फैसल नसीर, ये कोई शख्स है। तो मैं तो वैसे फेसेस के बारे में इतना लोगों को जानती नहीं हूँ और ना ही मुझे नामों का इतना पता था, और वैसे भी मैंने उस वक्त मेरे थॉट आई ज़हन में कि मतलब ये कितना बड़ा हाई इन्फ्लुएंशियल बंदा, और जिसको पता है कि मैं कहीं बैठूंगा तो मेरी से कंट्रोवर्सी बन जाएगी, वो ऐसे इजीली किसी के साथ भी बैठ जाएगा और फिर वो वीडियो भी वायरल हो जाएगी और फिर वो आराम से अपने आप को सब कुछ होने देगा। तो पहले तो वही थॉट थी मेरे अंदर कि इट्स नॉट पॉसिबल कि ये जनरल फैसल नसीर हूँ, जिसको इमरान खान साहब जो कहते थे डर्टी हैरी। तो मेरे तो खैर ब्रेन ने वो पहले ही एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। इट्स नॉट पॉसिबल कि ये वही शख्सियत हो। और दूसरा कि वो कोई और नसीर साहब थे, कोई और फैसल साहब थे, मैं नसीर नहीं, वो कोई दूसरी बात, कोई और फैसल साहब थे, कोई पॉलिटिशियंस थे और कोई अपने कोलीग्स बैठे हुए थे। तो यार, पाकिस्तानियों, सिर्फ बिला वजह किसी के ऊपर तनकीद करना कि वो आपको पसंद नहीं है या आपके नैरेटिव को टो नहीं कर रहा, या हो सकता है माजी में आपकी उसके साथ अच्छी बनी ना हो, लेकिन इस वजह से सिर्फ और सिर्फ खवातीन को तनकीद का निशाना ना बनाया करें। गजीदा फ़रूकी के लिए कोई और अच्छा सा मवाद ढूंढे। वो बहुत सारी ऐसी बातें करती हैं कॉन्ट्रोवर्शियल सी, जिनके ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। तो जब वो कोई उनकी ऐसी को जो जहाँ उन्होंने अपनी राय दी हो गजीदा फ़रूकी ने, वो अगर ऐसी हो तो प्लीज़ वही मुझे डीएम कीजिएगा। तो मुझे आई लव टू क्रिटिसाइज, जहाँ मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो और मुझे लगे कि मैं पॉजिटिव और हेल्दी क्रिटिसिज्म करके किसी के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ। जिस तरह से दूसरों को हक है मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करने का, उसी तरह से मुझे भी हक है कि मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूँ। उसको लाइक करूँ और डिसलाइक करूँ, वो मेरे ऊपर है। लेकिन वो जो कुछ खवातीन बैठी हुई थी हमारी जर्नलिस्ट सहाफ़ी, मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, मुझे कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करती हुई गजीदा फ़रूकी नज़र नहीं आई, मुझे कोई गजीदा फ़रूकी फाहिशी फैलाती हुई नज़र नहीं आई, बल्कि वो काफ़ी फिट और स्मार्ट नज़र आई हैं। तो आप लोगों ने तो मेरे से तारीफ़ करवा ली गजीदा फ़रूकी की।
तो खुदा के लिए ख़वातीन के बारे में बिलावजा बातें फैलाना बंद कर दिया करें। हाँ, कोई सही बात हो तो लॉजिक के साथ हो तो ज़रूर मुझे टैग करें, मुझे ज़रूर वीडियोस भेजें और मैं उसके ऊपर ज़रूर अपनी राय दूंगी। लेकिन ऐसे बिलावजा मुझे झूठ के ऊपर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे बिलावजा सिर्फ क्रिटिसाइज़ करके भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बिला वजह मुझे ख़वातीन को क्रिटिसाइज़, और मैं वैसे भी ख़वातीन को बहुत कम क्रिटिसाइज़ करती हूँ। मैं तभी करती हूँ जब सामने से कुछ वो वायरल हुई भी है, उसमें ना इस्लाम खतरे में आया है, बिलीव मी, और ना ही वो कोई फहाशी कर रही हैं। और बिलीव मी, जब उनकी फैमिली को पता है ना कि वो कहाँ बैठी हुई है, क्या कर रही हैं, एंड शी इज़ एन एडल्ट मैन, वो एक खुद एक मैच्योर खातून है, वो उनका राइट है कि उनका अपनी लाइफ में वो किसके साथ बैठें, किस तरह का लिबास पहने, वो किससे क्या बात करें, ये उनका राइट है, वो वहाँ तक उनको रहने दें। हाँ, प्रोफेशनली जब वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं तो उसके ऊपर हम दबा के उनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, वो भी तनकीद बराए तनकीद नहीं। अगर कोई ऐसी बात जो मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं होगी, मैं उसके ऊपर अपनी राय रखने का जो है मुझे वो पूरा हक होगा। तो प्लीज़ खुदा के लिए बिलावजा ख़वातीन को क्रिटिसाइज़ करके ना ज़रा लाइक और आर्टी ना खेलना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती।